वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 19 दिसंबर और 19 दिसंबर 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी इफेक्ट बनते हैं वो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाली 2024 की एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट सेशन आज का रहने वाला है। साथियों, इसकी PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तक आपने अपना परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। बढ़ते हैं शानदार सेशन के साथ। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं, फिर से आप सभी का स्वागत है। लाइक व शेयर है वो आप कर देना साथियों। तो देखिएगा, कल मैंने क्वेश्चन पूछा था आपको कि राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा वर्ष 2023 के लिए प्रवासी रचनाकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो साथियों, रामा तक्षक को है वो सम्मानित किया जाएगा। तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर था। जो सबसे पहले जवाब है वो जयवीर सिंह ने दिया, 2 नंबर पर है वो शैलेंद्र पाटीदार ने, 3 नंबर पर है वो सुमित मीणा ने, और 4 नंबर पर देवीलाल ने, और 5 नंबर पर जवाब दिया मीरा कुमारी ने, और 6 नंबर पर है वो महिपाल सिंह यादव ने जवाब दिया। आप ऐसे ही निरंतर मेहनत कीजिएगा साथियों और 2024 का टारगेट है वो लेकर चलिएगा और टारगेट को अचीव करने में दिन रात है वो मेहनत कीजिएगा। ये इस बार 2024 में आपके लिए है वो एक सुनहरा अवसर है, तो मेहनत कीजिएगा शांति के साथ और सफलता में शोर मचा दीजिएगा। अब बढ़ते हैं शानदार सेशन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट स्टार लगा लीजिएगा। आने वाली 2024 की कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन 100% आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में वर्तमान में कितने कंजर्वेशन रिजर्व हैं। तो राजस्थान में वर्तमान में 36 कंजर्वेशन रिजर्व है। आपको पता है 36 कंजर्वेशन रिजर्व है वो राजस्थान में हो चुके हैं। वो आपको 1 से लेकर 36 तक जितने भी कंजर्वेशन रिजर्व है और जो हाल ही में जो अपडेट के अनुसार जो कौन से ज़िले के अंदर है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। और यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा। तो अब चर्चा करते हैं कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में। 36 के 36 और कौन से ज़िले में और कब इनकी स्थापना हुई। तो देखिएगा साथियों, वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं राजस्थान में? 36 है वो हो चुके हैं। अब देखिएगा, कंजर्वेशन रिजर्व है, जिला और स्थापना। यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन क्या आता है कि कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में है, ये क्वेश्चन ज़्यादातर है वो आता है। और जो हाल में जो 2023 के जो नवीनतम जो आपकी कंजर्वेशन रिजर्व है वो आपको याद रखने हैं। तो देखिए, पहला जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व है, जो अब फिलहाल किस जिले में आ गया? केकड़ी जिले के अंदर आ गया है। कौन से जिले में आ गया? केकड़ी जिले में। पहले ये टोंक में आता था और इसकी स्थापना 13 अक्टूबर 2008 को वो की गई थी। दूसरा है जोहड़बीट गढ़वाल कंजर्वेशन रिजर्व है, जो बीकानेर में आता है। 25 नवंबर 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व है, ये तीसरा है। और जालोर सिरोही के अंदर है वो आता है साथियों। तो सुंदा माता पहले जालोर में आता था, अब जालोर सिरोही के अंदर आता है और 25 नवंबर 2008 को है वो इसकी स्थापना की गई थी। गुड्डा विष्णुयान जो कंजर्वेशन रिजर्व है ये जोधपुर में आता है और 15 फरवरी 2011 में है वो इसकी स्थापना की गई थी। और साकम्बरी कंजर्वेशन रिजर्व है, जो अब पहले साकम्बरी कहाँ पर आता था? सिक्कर में। अब साथियों सिक्कर नीम का थाना के अंदर आता है, ध्यान रखना। और 9 फरवरी 2012 को है वो इसकी स्थापना की गई थी। और जो गोगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व है ये नागौर के अंदर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट देखिएगा साथियों, 7 नंबर आता है बीड झुंझुनू कंजर्वेशन रिजर्व है, जो किस जिले में है? झुंझुनू जिले में है और 9 मार्च 2012 को इसकी स्थापना की गई थी। रोटू कंजर्वेशन रिजर्व है और ये नागौर के अंदर है साथियों, और 29 मई 2012 को है वो इसकी स्थापना की गई थी। आपको बता दूं, जब पहले कंजर्वेशन रिजर्व थे तब है वो रोटू सबसे छोटा था, लेकिन अब है वो चेंज हो गया भाई। रोटू है वो 2 नंबर का दूसरा सबसे छोटा आएगा। 1 नंबर पर जो सबसे छोटा राजस्थान कंजर्वेशन रिजर्व है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो रोटू आता है नागौर के अंदर। उमेदगंज पक्षी विहार कंजर्वेशन रिजर्व जो 9 नंबर का है ये कोटा के अंदर है और 5 नवंबर 2012 को इसकी स्थापना की गई थी। 10वां नंबर का जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो ज्वाई बांध कंजर्वेशन रिजर्व है, जो पाली के अंदर है। 27 फरवरी 2013 को है उसकी स्थापना की गई थी। बांसियाल खेतरी कंजर्वेशन रिजर्व है, जो कहाँ पर है? ये नीम का थाना में आ गया भाई। पहले ये झुंझुनू में आता था, बांसियाल खेतरी रिजर्व है कंजर्वेशन रिजर्व। अब है वो साथियों नीम का थाना में आता है। मार्च 2017 में है वो इसकी स्थापना की गई थी। और बांसियाल खेतरी
बागौर कंजर्वेशन रिजर्व है, ये भी नीम का थाना में आता है और इसकी 10 अप्रैल 2013 को स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो 12 अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे देखते हैं। आगे देखिएगा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। और देखिएगा यहाँ पर जो साइट पर है वो जो कंजर्वेशन रिजर्व डाले गए हैं वो यहाँ पर डेट के अनुसार है वो उल्टे सुल्टे डाले गए हैं, लेकिन मैंने इनको क्रम के अनुसार यानी कि क्रम के अनुसार उल्टे सुल्टे वो डाल दिए, लेकिन मैंने डेट वाइज है वो यहाँ पर क्रम वाइज है वो किए हैं साथियों, ठीक है, ताकि आपको समझने में और डेट के अनुसार भी दिक्कत नहीं आई। 13 नंबर पर आए ज्वाई बांध कंजर्वेशन रिजर्व है जो तेंदुआ, ज्वाई बांध तेंदुआ कंजर्वेशन रिजर्व जो कहाँ पर है, पाली केंद्र है। 15 जून 2018 को इसकी स्थापना होती है। जो 14वां नंबर का है वो मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व है जो झुंझुनू नीम का थाना के अंदर आता है साथियों, और यह 18 नवंबर 2019 में इसकी स्थापना होती है। और शाहाबाद कंजर्वेशन रिजर्व है, ये पहले जालौर ज़िले में आता था लेकिन अब वो सांचौर ज़िले में आएगा। और साथियों यह बात करें तो 24 जनवरी 2022 को है वो इसकी स्थापना की गई थी। और रणखार जो 16वां नंबर का कंजर्वेशन रिजर्व था ये साथियों 12 के अंदर आता है। 23 मई 2022 को है वो इसकी स्थापना की गई थी। देखिए मैंने डेट के अनुसार क्रम डिसाइड किए हैं, जबकि जहाँ पर जो अब साइट के अंदर जो सरकार के द्वारा डाला गया है वो रणखार 15वें नंबर पर डाला गया है और शाहबाद 16वें नंबर पर। लेकिन डेट के अनुसार देखें तो रणखार की स्थापना, शाहबाद की स्थापना पहले होती है, रणखार की बाद में होती है। तो मैंने डेट के अनुसार क्रम वाइज वो किए हैं। 17 नंबर का आता है शाहाबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व है जो साथियों 12 जिले में आता है और 1 सितंबर 2022 को इसकी स्थापना की जाती है। और 18 नंबर का आता है बीड घास फुलिया खुर्द कंजर्वेशन रिजर्व है जो ये भी शाहपुरा के अंदर आता है। आपको ध्यान रखना पहले ये भीलवाड़ा में आता था। बीड घास फुलिया जो कंजर्वेशन रिजर्व जो हमने करंट के अंदर पढ़ा था वो भीलवाड़ा में आता था, लेकिन नए जिले के गठन होने के बाद में शाहपुरा जिले में आता है जिसकी 27 सितंबर 2022 को है वो साथियों इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखेगा 19 नंबर बागदर्रा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व है जो उदयपुर जिले में आता है। 30 नवंबर 2022 को इसकी स्थापना की गई थी। 20 नंबर पर वाडाखेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है जो सिरोही के अंदर आता है। 27 दिसंबर 2022 को स्थापना की गई थी। और 21 नंबर पर झालाना आमागढ़ कंजर्वेशन रिजर्व है जो जयपुर में आता है। 27 फरवरी 2023 को इसकी स्थापना की गई थी। और 22 नंबर पर रामगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व है जो 12 के अंदर आता है। 3 मार्च 2023 को स्थापना की गई थी। और 23 नंबर का जो खरमोर कंजर्वेशन रिजर्व है जो पहले अजमेर में आता था इस बार है वो केकड़ी के अंदर आ गया है साथियों। ध्यान रखना नए जिले के गठन के बाद में जो केकड़ी जिले के अंदर आता है। तो 10 अप्रैल 2023 को इसकी स्थापना की गई थी। और हमीरगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व जो 24 नंबर का है ये भीलवाड़ा के अंदर आता है और 26 अप्रैल 2023 को है वो इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान रखना हम जो 26 अप्रैल को 3 कंजर्वेशन रिजर्व बनाए गए थे, हमीरगढ़, सोरसन और खिंचन। आगे देखिएगा तो देखिएगा 25 नंबर का कुरंजा कंजर्वेशन रिजर्व है जो कहाँ पर फलोदी के अंदर, खिंचन फलोदी के अंदर आता है साथियों। और ये 26 अप्रैल 2023 को सोरसन प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व की मैं बात करूँ तो यह 12 के अंदर आता है। 26 अप्रैल 2023 को सोरसन द्वितीय कंजर्वेशन रिजर्व है जो 12 के अंदर ही आता है। और ये साथियों 26 अप्रैल 2023 को स्थापना की गई थी। सोरसन तृतीय कंजर्वेशन रिजर्व जो 28 नंबर का है वो बात करें तो सोरसन तृतीय कंजर्वेशन रिजर्व 12 में आता है और ये भी 26 अप्रैल। तो ये 26 अप्रैल के 5 कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं जो आपको याद रखने हैं। 26 तारीख से आपसे पूछे जाएं तो कुरंजा जो फलोदी में, सोरसन प्रथम द्वितीय और तृतीय 12 केंद्र है, ये आपको पता होना चाहिए। 29 नंबर की मैं बात करूं बांध जामली कंजर्वेशन रिजर्व है जो 12 केंद्र है। 19 मई 2023 को इसकी स्थापना की गई थी। और वालेश्वर कंजर्वेशन रिजर्व है जो नीम का थाना सिक्कर के अंदर आता है और 8 सितंबर 2023 को है वो इसकी स्थापना की गई थी। 8 सितंबर 2023 को ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं। अब देखिएगा ये साथियों ये जो लास्ट स्लाइड है ना ये आपको याद रखनी है जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अक्टूबर महीने के जितने भी कंजर्वेशन रिजर्व बनाए गए ना वो आपसे पूछे जाएंगे। तो 31 नंबर पर गंगा भैरव घाटी कंजर्वेशन रिजर्व है जो कहाँ पर है, अजमेर के अंदर है। 6 अक्टूबर 2023 को इसकी स्थापना की गई थी। बीड मुहाना कंजर्वेशन रिजर्व है ए और बीड मुहाना कंजर्वेशन रिजर्व बी, ये दोनों के दोनों जयपुर में हैं और दोनों की स्थापना 6 अक्टूबर 2023 को है वो स्थापना हुई थी। ध्यान रखना। महसीर कंजर्वेशन रिजर्व उदयपुर में है तो 7 अक्टूबर 2023 को स्थापना होती है। और बीड फतेहपुर कंजर्वेशन रिजर्व सिक्कर में है जो 7 अक्टूबर 2023 को स्थापना होती है। और अमरख महादेव तेंदुआ कंजर्वेशन रिजर्व है जो उदयपुर में है जिसकी स्थापना 7 अक्टूबर 2023 को होती है। ये आप देख सकते हैं 7 अक्टूबर वाले 3 हैं और 3 6 अक्टूबर वाले, तो ये तीनों के तीनों आपको 6 के 6 याद रखने हैं लास्ट के जो एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाएंगे। अब यहाँ से पूछा जाए कि सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है, तो सबसे बड़ा तो साथियों कौन सा है अभी बताता हूँ। तो साथियों सबसे जो बड़ा है वो है शाहाबाद कंजर्वेशन रिजर्व है। शाहाबाद कंजर्वेशन रिजर्व जो 12 है ये राजस्थान का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है। जबकि जो सबसे छोटा है ना वो दो आगे देखिएगा, और जो सबसे छोटा ना वो है
बीड मुहाना कंजर्वेशन रिजर्व बी, बीड मुहाना कंजर्वेशन रिजर्व बी है, ये सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व है जो आपको पता होना चाहिए साथियों। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट LCA मार्क 1A तेजस लड़ाकू एयरक्राफ्ट को किस एयरबेस पर तैनात किया जाएगा? तो ये किस पर? नल एयरबेस बीकानेर पर तैनात किया जाएगा। नल एयरबेस बीकानेर पर तैनात है वो किया जाएगा साथियों। तो इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, छपने वाला क्वेश्चन है। तो पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, LCA मार्क 1A क्या है? लाइट कॉम्बैक्ट लड़ाकू एयरक्राफ्ट है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि नल एयरबेस बीकानेर में तैनात किया जाएगा इस लड़ाकू एयरक्राफ्ट को। इसका निर्माण किसने किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको तैयार किया गया है। और फैक्ट की बात यह है कि यह वायुसेना का तेजस एडवांस वर्जन है। क्या है? भारतीय वायुसेना तेजस का एडवांस वर्जन है। और इसकी तैनाती है वो राजस्थान के जो पोखरण के अंदर, बीकानेर के अंदर फरवरी मार्च 2024 के अंदर है वो इसको तैनात कर दिया जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार। पूछा जा सकता है कि बीकानेर में कौन से एयरक्राफ्ट को है वो तैनात किया गया है? तो LCA मार्क 1A यानी कि लाइट कॉम्बैक्ट लड़ाकू एयरक्राफ्ट को नल एयरबेस बीकानेर पर तैनात है वो किया जाएगा फरवरी मार्च के समथिंग 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, सभी तरह के PG पाठ्यक्रमों को करने वाला प्रदेश सरकार का पहला आयुर्वेद महाविद्यालय कौन सा? यानी कि सभी तरह के जो PG पाठ्यक्रम है उनको कराने वाला प्रदेश का जो पहला आयुर्वेद महाविद्यालय है वो कौन सा है? पंडित मदन मोहन मालवीय राजकीय महाविद्यालय उदयपुर है वो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये सभी प्रकार के जो पाठ्यक्रम है वो अब है वो स्टार्ट कर दिया गया और ये प्रदेश का पहला महाविद्यालय है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना 1944 में उदयपुर में की गई थी। कहाँ पर? 1944 में उदयपुर में की गई थी। इसका पुराना नाम क्या है? महाराणा आयुर्वेद कॉलेज है वो इसका पुराना नाम था। और इसके अंदर PG की शुरुआत है वो 1976 में की गई थी। एक विषय, और उस विषय का नाम क्या था? रस शास्त्र के साथ वो PG की शुरुआत की गई थी। फिर इसका नाम बदला गया और नाम बदल कर क्या कर दिया गया? मदन मोहन मालवीय कर दिया गया। और मदन मोहन मालवीय की 100वीं जयंती पर है उसका नाम चेंज कर दिया गया था साथियों। पहले इसका नाम महाराणा आयुर्वेद कॉलेज था। चर्चा में अभी हाल ही में क्यों है? क्योंकि इसके अंदर सभी विषय में PG पाठ्यक्रम कराने वाला प्रदेश का पहला आयुर्वेद कॉलेज है वो ये बन गया है। तो यानी कि सभी विषय का PG पाठ्यक्रम कराने वाला प्रदेश का पहला आयुर्वेद कॉलेज कौन सा बन गया? पंडित मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद विद्यालय जो उदयपुर के अंदर है। इसको हाल ही में 6 विषयों की मंजूरी मिली है। कौन कौन से विषय हैं? भौतिक सिद्धांत, बाल रोग, शाल्य तंत्र, स्वस्थ वर्त, अगध तंत्र व पंचक्रम, ये 6 विषय इसके अंदर जोड़कर है वो साथियों सभी विषयों को है पाठ्यक्रम है वो स्टार्ट कर दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 से 31 दिसंबर 2023 तक शीतकालीन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो साथियों शीतकालीन महोत्सव का आयोजन माउंट आबू में किया जाएगा। और माउंट आबू कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है। माउंट आबू सिरोही के अंदर शीतकालीन महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जबकि शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन है वो उदयपुर में किया जाएगा। जबकि साथियों आपको ये भी पता होना चाहिए मारवाड़ महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? जोधपुर में मनाया जाता है। और ऊंट महोत्सव है वो बीकानेर में। और बात करें तो थार महोत्सव है वो बाड़मेर में। और मरू महोत्सव है वो जैसलमेर में मनाया जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल देखिएगा, शेखावाटी युवा महोत्सव का आयोजन है वो कब व कहाँ किया गया था? तो साथियों 18-19 अप्रैल 2023 को सीकर में किया गया था। हल्दीघाटी युवा महोत्सव का आयोजन है वो साथियों नाथ द्वारा राजसमंद में किया गया था 5 व 6 मई को। जोधपुर में संभाग स्तरीय मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन 29 व 30 मई 2023 में किया गया था। राजस्थान युवा महोत्सव का आयोजन है वो ब्लॉक स्तर पर 16 जुलाई 2023 को किया गया था। और राज्य स्तर पर किसान महोत्सव का आयोजन है वो सीतापुरा जयपुर के अंदर वो 16 से 18 जून 2023 को किया गया था। और साथियों बात करें तो 26 व 27 जून 2023 को संभाग स्तरीय किसान महोत्सव का आयोजन बलीचा उदयपुर के अंदर भी किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, छपने वाला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का OSD किसे नियुक्त किया गया है? तो यानी कि बात करें तो ये योगेश कुमार श्रीवास्तव को है वो साथियों OSD है वो यहाँ पर नियुक्त किया गया है। OSD की मैं बात करूँ तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है?
ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटी, ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटीज़ है वो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म होती है। और इनको है वो योगेश श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि वीके सिंह की मैं बात करूं तो वीके सिंह की नियुक्ति है वो किस में गठन की गई है, तो वीके सिंह को हाल ही में साथियों जो एसआईटी गठित की गई है पेपर लीक वाले को पकड़ने के लिए, तो एसआईटी का जो गठन किया गया है वो किसके नेतृत्व में किया गया है, वीके सिंह के नेतृत्व में है वो गठन किया गया है। और बिज्जू जोर जोसेफ वो जयपुर पुलिस कमिश्नर है, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और भजन लाल शर्मा है वो राजस्थान के व्यक्तिगत रूप से हम बात करें तो 14वें मुख्यमंत्री बन गए हैं, और क्रम के अनुसार देखें तो ये राजस्थान के 26वें मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल देखिएगा। प्रदेश में बढ़ते साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने किसके अधीन साइबर क्राइम यूनिट की स्थापना की है, तो रवि प्रकाश मेहरडा की अध्यक्षता में है, यानी कि अधीन है वो, नेतृत्व में रवि प्रकाश मेहरडा के नेतृत्व में है वो साथियों साइबर क्राइम यूनिट की स्थापना की है। राजस्थान पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा द्वारा पुलिस हैकाथॉन पोर्टल शुरू किया गया, इसका संबंध साइबर अपराध से है, तो साइबर अपराध से संबंधित है वो पुलिस हैकाथॉन पोर्टल शुरू किया गया था, ये ध्यान रखना। राज्य में साइबर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने तथा आमजन को साइबर सुरक्षा अपराधों के प्रति जागरूक करने हेतु किस संस्था की स्थापना की जाएगी, तो साथियों सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इंसर्जेंसी की स्थापना की जाएगी, ध्यान रखना, जयपुर के अंदर। और प्रदेश में राज्य स्तरीय साइबर सुरक्षा लैब कहाँ स्थापित की जाएगी, तो राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर के अंदर वो स्थापित की जाएगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये साथियों आज का प्रश्न आपके लिए है, भजन लाल शर्मा व्यक्तिगत रूप से राजस्थान के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं, तो 16, 14, 26, 29, तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, कमेंट में बताना है। व्यक्तिगत रूप से ये राजस्थान के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं, शानदार क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा साथियों। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और वास्तव में अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने परिवार को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।